हम लोग बहुत ज्यादा ये शायद आप लोग भी ये बात सुनते ही होंगे कि ये वुमेन हाइजीन आखिर क्या है, वुमेन हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये लेके हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। आई थिंक आज की जो महिलाएं हैं धीरे धीरे उनको इम्प्रूव कर रहे हैं ये वुमेन हाइजीन को लेके, राइट। ये वुमेन हाइजीन एक बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोसीड्योर है, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो वुमेन हाइजीन है, अगर कोई भी ऐसे लेडीज हो जो ये वुमेन हाइजीन को उनको ये लगे कि नहीं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर कोई भी लेडीज को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अगर उन लोगों को ये लगे कि भाई उस टाइम पे हम लोगों को ऐसा भी टेक केयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एवरी मंथ की एक प्रोसेस है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है कि मुझे अलग से कुछ टेक केयर करने की जरूरत है। लेकिन आप लोग शायद इतने दिन के मतलब जितने दिन ये ट्रेनिंग चल रहा है, आप लोग जान पा गए हैं कि ये जो हाइजीन की अगर मतलब जो प्रोसेस है, अगर एक लेडीज इसे इग्नोर करे तो हो सकता है से यहाँ से मतलब ये जो इनर पार्ट है या तो जो इंटीमेट एरियाज है, यहाँ से उनको बहुत बड़ी एक डिजीज हो सकती है। आज हम लोग जो प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे, ये और एक वुमेन हाइजीन की एक प्रोडक्ट है जिसे हर वुमेन को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आखिर ये इंटीमेट हाइजीन वॉश क्या है, या तो आखिर इसका काम क्या है और क्यों ये इतना ज्यादा जरूरी है हर वुमेन के लिए, राइट। तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो इंटीमेट हाइजीन वॉश है, ये है आपकी जो लेडीज होते हैं उनका जो फ्रेशनेस होते हैं इंटीमेट एरियाज की, वो फ्रेशनेस को ये बरकरार रखते हैं, कंट्रोल करते हैं ओडर को, और उसके साथ साथ इंटीमेट एरियाज की जो पीएच बैलेंस होते हैं उसे भी ये बैलेंस में रखते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटीमेट हाइजीन वॉश। ये इंटीमेट हाइजीन वॉश आखिर क्या है। इंटीमेट हाइजीन वॉश इज अ सॉल्यूशन जो ओनली फॉर तैयार किया गया है लेडीज के लिए, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हर लेडीज की जो इंटीमेट एरियाज होते हैं इज अ कोर एरिया, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर आप देखेंगे कि कोई भी लेडीज का अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो बेसिकली देखा गया है 90% जो प्रॉब्लम होती है वो देखा गया है इंटीमेट एरिया से ही वो स्टार्ट हुआ है। और ये तभी ये डिजीज होती है जब कोई लेडीज ये इंटीमेट एरियाज की हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन ना करे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम होती है, राइट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटीमेट एरियाज में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाना। प्लीज के टाइम पे जब आप मतलब जब भी कोई लेडीज जो सैडली पैड लेते हैं उसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन ग्रोथ हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि अभी जो केवा की जो सैडली पैड आए हैं, अगर आप उसे लेंगे तो कभी भी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग ये सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं मतलब हम लोग को ये इंटीमेट हाइजीन वॉश यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप इंटीमेट एरियाज को क्लीन करें, हमेशा क्लीन करना है आपको इंटीमेट वॉश से ही, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि जब एक लेडीज की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तभी ये इंटीमेट वॉश को आपको यूज करना है, नहीं, हर रोज आपको ये यूज करना है इंटीमेट पार्ट के लिए, राइट। व्हाई वी नीड ऑफ इंटीमेट हाइजीन वॉश। देखिए आप देख सकते हैं कि वजाइना की जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, इसके लिए हम लोगों को हर लेडीज को यूज करना है इंटीमेट हाइजीन वॉश। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहती हूँ कि जब एक लेडीज वॉशरूम में जाते हैं उसके बाद आफ्टर यूरिन के बाद कभी कभी क्या होता है, कोई कोई लेडीज का एक प्रॉब्लम होती है
कि मतलब प्रॉपरली, मतलब वो जो टॉयलेट यूज करते हैं, अगर जो वर्किंग लेडीज होते हैं कभी कभी उन लोगों को बाहर का टॉयलेट भी यूज करना पड़ता है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन की चांसेस होती है। या तो कभी कभी ये भी होता है कि जो लेडीज होते हैं जब आफ्टर यूरिन के बाद एक या तो 2 ड्रॉप यूरिन कभी कभी अंडर गारमेंट्स में लग जाते हैं, इज अ नॉर्मल होती है ये, और वहां से पैदा होती है बैक्टीरिया और वहां से तैयार होते हैं इन्फेक्शन या तो ओडर की प्रॉब्लम। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, देन यू हैव टू यूज इंटीमेट हाइजीन वॉश, राइट। नेक्स्ट, डार्क पिगमेंट एरियाज। इंटीमेट एरिया कभी कभी बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। अगर मतलब ये डार्कनेस को अगर रिमूव करना है, देन हैव टू यूज इंटीमेट हाइजीन वॉश। क्लीननेस एंड फ्रेशनेस के लिए, क्योंकि कोई भी लेडीज की इंटीमेट एरियाज क्लीन एंड फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट। नेक्स्ट, प्रिवेंट ओडर एंड इरिटेशंस। कभी कभी इंटीमेट एरियाज में बैक्टीरिया ग्रोथ की वजह से ओडर हो जाते हैं और उसके साथ साथ इरिटेशंस की प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर कोई भी लेडीज, आई थिंक कोई भी लेडीज ऐसा नहीं चाहेंगे कि इंटीमेट एरियाज में कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ या तो इरिटेशन हो। देन बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी अगर इंटीमेट एरियाज को बचाना है, देन इंटीमेट हाइजीन वॉश आपको यूज करना ही है। एंड मेन जो पार्ट होते हैं वो है पीएच बैलेंस, राइट। ये पीएच बैलेंस अगर कहीं ना कहीं पे, अगर कहीं मतलब कभी भी अगर हैम्पर हो गया है, कहीं पे भी अगर पीएच बैलेंस की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ या फिर इन्फेक्शन की चांस बढ़ती है, राइट। तो हर लेडीज की ये हर रोज यूज करने के लिए ये प्रोडक्ट है। इसका की इंग्रेडिएंट्स आप लोग सभी देख पा रहे हैं कि इसके अंदर टी ट्री ऑयल है, सिवाक्सोन ऑयल है, सीबेरी एक्सट्रैक्ट है, कैप्सिड ऑयल है। लेकिन मैं दो जो आप ये पैकेट्स के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं कि दो जो इंग्रेडिएंट्स है सबसे ज्यादा हाईलाइट है, राइट। आखिर ये दो जो इंग्रेडिएंट्स है, ये दो जो इंग्रेडिएंट्स है, ये दो इंग्रेडिएंट्स आखिर क्या काम करते हैं, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं। एक है सिवाक्सन ऑयल, सेकंड है टी ट्री ऑयल। सिवाक्सन ऑयल की मेन जो काम है वो है वजाइनल ड्राइनेस को ना होने देना। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो लेडीज होते हैं वो लेडीज की कभी नहीं, इज अ नॉर्मल एक टाइम आते हैं जब वजाइना बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। उस टाइम को कहते हैं मेनोपॉज की टाइम, राइट। ये मेनोपॉज की टाइम पे क्या होते हैं, लेडीज की हेल्थ में बहुत ज्यादा हार्मोनल की इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसकी वजह से कभी कभी हॉट फ्लैश की प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, और उसके साथ साथ इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन जब उनके वजाइनल का सिक्रेशंस कम हो जाते हैं और एरियाज बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो अगर इस सिचुएशन को अवॉइड करना है तो आपको इंटीमेट हाइजीन वॉश यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर जो सिवाक्सन ऑयल है ये ड्राइनेस को ही रोकता है। उसके साथ साथ क्या होता है, इसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड है, राइट। ये मतलब बेसिकली ये क्या काम करता है, ये जो सिवाक्सन है, आप जानते ही होंगे कि एस्ट्रोजन थेरेपी बोल के थेरेपी होती है जब कोई लेडीज की कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, राइट। ये जो इंटीमेट हाइजीन वॉश है ये भी वैसा ही काम करते हैं, एक थेरेपी की तरह, एस्ट्रोजन थेरेपी की तरह ही ये काम करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो वजाइनल एरिया है उसकी जो इलास्टिसिटी एंड टिश्यूज होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आते हैं, राइट। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है टी ट्री ऑयल। ये भी एक मतलब बैक्टीरिया को रोकने वाली एक ऑयल है, राइट। जहां से कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो या तो कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ हो, अगर कोई भी प्रोडक्ट में टी ट्री ऑयल है तो वो क्या करते हैं, वो मतलब वो जो बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं, वो जो इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत जल्दी से उससे रिकवरी करते हैं।
और उसके साथ साथ इसके अंदर ये जो टी ट्री ऑयल होते हैं ये है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, राइट। तो आप जान ही पाए हैं कि ये जो सिवाक्ट्रिन ऑयल एंड ये जो टी ट्री ऑयल है ये बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स है लेकिन उससे सबसे ज्यादा जो बहुत स्ट्रॉन्ग दो इंग्रेडिएंट्स है वो है सिवाक्ट्रिन ऑयल एंड टी ट्री ऑयल। अब चलिए इज अ पीएच बैलेंस, राइट। थोड़ा सा मैं आपको आपकी जानने के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो आपको पीएच बैलेंस दिख रहा है, अगर किसी का पीएच बैलेंस 7 है तो इज अ न्यूट्रल। अगर पीएच बैलेंस, हमेशा पीएच बैलेंस होना चाहिए 2.5 से शुरू होके 4.5 के अंदर, राइट। और अगर आप देख पा रहे हैं इस पैकेट के ऊपर ही लिखा हुआ है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज ये सेशन को मैं ये स्लाइड बंद कर दूं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा तो मुझे आंसर देने में इजी हो जाएगी, राइट। चलिए, सो ये आप पैकेट के ऊपर देख ही रहे हैं कि इसका जो पीएच बैलेंस है, इसका पीएच बैलेंस है 3.5, राइट। मैं आपको थोड़ा सा आगे पेज पे ले जाऊं तो आप लोग देख पाएंगे, यस आप लोग देख पा रहे हैं कि पीएच बैलेंस है 3.5, राइट। इज अ पर्टिकुलर पीएच बैलेंस है, इज अ एकदम सही पीएच बैलेंस है। अगर कोई भी लेडीज चाहते हैं कि उनकी इंटीमेट एरियाज के पीएच बैलेंस हमेशा ठीक रहे तो उसके लिए ही ये इंटीमेट वॉश यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंटीमेट वॉश तो आप यूज करेंगे आपकी इंटीमेट एरियाज को बैक्टीरिया से बचाने के लिए, या तो कोई भी इन्फेक्शन से आपकी इंटीमेट एरियाज को बचाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ रूल्स आपको फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि जब भी आफ्टर यूरिन के बाद कोई भी लेडीज जब आफ्टर यूरिन के बाद आपको हमेशा इंटीमेट एरियाज को वार्म वाटर या तो नॉर्मल वाटर के साथ आपको इंटीमेट एरियाज को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जितना जल्दी हो सके सैनिटरी पैड को, जब मेंस्ट्रुएशन सर्कल चलते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मतलब जो वर्किंग लेडीज होते हैं कि कभी कभी पॉसिबल नहीं होती है कि 3 से 4 घंटे बाद सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स के बाद सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट, कोई भी परफ्यूम टाइप की प्रोडक्ट्स कभी भी इंटीमेट एरियाज में यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत ऐसी लेडीज को जानती हूँ कि कभी कभी वो लोग पाउडर को यूज करते हैं इंटीमेट एरियाज में, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है जब उनकी मेंस्ट्रुअल सर्कल चलते हैं सैनिटरी पैड में पाउडर को वो लोग यूज करते हैं, देन पैड को यूज करते हैं। सो मैं सभी लेडीज को रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि पाउडर कभी भी इंटीमेट एरियाज के लिए सेफ नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट, हमेशा जब भी अंडरवेयर कुछ भी आप यूज कर रहे हैं वो कॉटन की होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जब भी आपको मतलब मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्वाइस इन अ डे ये इंटीमेट हाइजीन को यूज करने के लिए बोला गया है, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप जितनी बार यूरिन के लिए वॉशरूम जाएं प्लीज ये इंटीमेट वॉश को अपने साथ रखें, और हमेशा जब भी क्लीन करें ये इंटीमेट वॉश के साथ ही इंटीमेट एरियाज को क्लीन करें। How will use intimate hygiene wash? Every female को ये यूज करना है, लेकिन हमेशा याद रखिए आफ्टर 12 के बाद ही कोई लेडीज इसे यूज कर सकते हैं। आफ्टर 12 के बाद ही कोई लेडीज इंटीमेट वॉश को यूज कर सकते हैं। आफ्टर 12 के बाद आप जो भी एज है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसके बाद नहीं यूज कर सकते, लेकिन 12 के बाद ही आपको इसे यूज करना है, राइट। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जब मेंस्ट्रुअल सर्कल चलती है तब आप सभी लोग जानते हैं कि उस टाइम पे शरीर से बहुत ज्यादा टॉक्सिन निकलते हैं,
उस टाइम पे इंटीमेट वॉश को बार बार यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं उस टाइम पे इंटीमेट एरियाज में बैक्टीरिया ग्रोथ होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। तो जब भी आप मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जब भी आप इंटीमेट एरियाज को क्लीन करें, आप हमेशा इंटीमेट वॉश से ही उसे क्लीन करें। इसे कैसे यूज करना है, स्मॉल क्वांटिटी में इसे लेना है। फर्स्ट इंटीमेट एरियाज को थोड़ा सा पानी से उसे थोड़ा सा वेट कर लेना है। स्मॉल क्वांटिटी में लेके हल्की मोशंस में थोड़ा सा मसाज करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे रखना है, देन नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लेना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे अभी लिख सकते हैं, आप लोग मुझे अभी लिख सकते हैं।